टू बी कमिंग टू बिलियन की वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा वीडियो खत्म हुआ था। मेन क्रिएटर वहां पर आग जलाता है जिससे वहां पर रोशनी आ जाती है और बोलता है हमारा मेन क्रिएटर कि तुम किससे बात कर रही हो। तभी प्रिंसेस भी देखती है उसके सामने हड्डी रहती है और वो भी एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है अरे मम्मी ये तो हड्डी है। कि वहाँ पर ढेर सारी डेड बॉडी पड़ी रहती है यानी ढेर सारी हड्डी। तभी प्रिंसेस भी बोलती कि अरे यार ये कैसी जगह, यहाँ पर तो ढेर सारे लोग मरे पड़े हुए हैं। क्रिएटर बोलता है कि लगता है कि मैंने गलती से कोई ट्रैप दबा दिया जिसकी वजह से हम लोग नीचे आ गए हैं। क्रिएटर भी ऊपर देखने लगता है और बोलता है ये रास्ता तो बंद हो चुका और यहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा कम है, लगता है कि हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। भी बोलती कि देखो वहाँ पर एक दरवाजा है। तभी हमारा मेन क्रिएटर भी देखता है तो उस दरवाजे में कुछ पैटर्न बना रहता है। मेन क्रिएटर भी बोलता है कि ये पैटर्न है क्या। प्रिंसेस बताते हैं जो ये पैटर्न है वो 9 कलर के जो गॉड है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। सन गॉड और मून गॉड और स्काई गॉड, जो कि ऐसे ढेर सारे गॉड आ रहे हैं। एंशिएंट टाइम का जो बुक है उसमें लिखा हुआ था जो हमारा किंगडम है वो दुनिया का सबसे बड़ा किंगडम हुआ करता था। 9 कलर की जो गॉड है वो भी हमारे किंगडम को प्रोटेक्ट करते थे और इनके ब्लेसिंग हमेशा हमारे किंगडम को मिलता रहता था। अचानक से जो बाकी के जो गॉड है वो भी एक एक करके गायब होने लगे और बाकी सिर्फ बचे सिर्फ एक गॉड जो कि सन गॉड थे। हमारा किंगडम है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। जो छोटे मोटे जो किंगडम थे उन्होंने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वजह से ऐसी हालत हो चुकी है हमारे किंगडम की। ये सबको बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि ये सन गॉड, लगता है कि जो मेरे पिछले वाले वर्ल्ड में है ये वही सन गॉड है। सन गॉड और यमराज के बीच में पक्का कोई अच्छा खासा रिलेशनशिप होगा। भी बोलते कि तुम क्या सोच रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कुछ भी नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उस स्टोन के दरवाजे को देखते हुए बोलता है कि इस स्टोन के जो दरवाजा है इसके जो भार यानी जो वजन होगा वो 8000 किलो होगा। ऐसा तो नहीं आ जाएगा इस गेम में, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर कोई पक्का रास्ता होगा तो हमें ढूंढना चाहिए। भी बोलती कि देखो यहाँ पर तो कुछ तो है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे उसे मत दबाओ, मगर प्रिंसेस उसे दबा देती है। एक ट्रैप रहता है जहाँ पर ढेर सारे एरो निकल के जाते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, मगर हमारा मेन कैरेक्टर भी उन एरो को डॉज कर लेता है। तभी बोलते कि ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये एक ट्रैप है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलते तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तुम्हें लगा कि तुमने ढूंढ लिया मगर इतने आसानी से तुम कैसे ढूंढ पाओगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि लगता है कि जितने लोग भी यहाँ पर मरे उनकी भी ऐसे ही मौत हुई होगी। प्रिंसेस भी बोलती कि देखो वहाँ पर ढेर सारे आ चुके हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जितने भी गॉड के जो सिंबल है वहाँ पर एक कार्ड स्लॉट आ चुका है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए जो कार्ड स्लॉट है उन्हें एक साथ ही एक ही टाइम में दबाना पड़ेगा, से ये दरवाजा खुलेगा। तो एक काम करो मेरे कंधे में चढ़ जाओ। मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी उस कार्ड स्लॉट को दबाने लगते हैं। तभी देखते वहाँ पर एक और आ जाता है कार्ड स्लॉट। अरे प्रिंसेस भी बोलती कि देखो वहाँ पर एक और आ चुका है कार्ड स्लॉट। भी बोलती कि मेन कैरेक्टर तुम अपने जीप को यूज कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि साले तुझे मैं मेढक लग रहा हूँ। भी बोलती है कि तुम्हारे कपड़े में जो छुपा हुआ हथियार है तुम उसका यूज क्यों नहीं करते हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे अपने पैंट में छुपे हुए जो हथियार यानी मेरे को अपने घोड़े को यूज करने के लिए मेरे को कुछ ऐसा वैसा देखना पड़ेगा जिससे मेरा घोड़ा खड़ा हो जाए। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए हम मेरे को अपने घोड़े की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए मुझे माफ कर देना प्रिंसेस, मैं ये बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता था। हमारा मेन कैरेक्टर भी प्रिंसेस को इमेजिन करने लगता है वो सब करने के लिए और हमारा मेन कैरेक्टर का घोड़ा फाइनली खड़ा हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि फाइनली मुझे मजा ही आ गया है कि जो मेरे 4 इंच का जो घोड़ा है उसे जो चाहिए था वो मिल गया है, ऐसा लग रहा है मेरे को। प्रिंसेस भी नीचे आ जाती है और दरवाजा भी खुल जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो दरवाजा फाइनली खुल गया। यार बता दो हमारा मेन कैरेक्टर ने प्रिंसेस के बारे में बस गंदे गंदे थॉट बस उसने सोचा था जिसकी वजह से उसका जो 4 इंच का घोड़ा है वो खड़ा हो गया था और काम कर गया। मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े मूर्ति रहते हैं। जो नजारा रहता है वो एकदम स्पेस जैसा रहता है। भी बोलते कि यहाँ का नजारा कितना ज्यादा सुंदर है। मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी उस मूर्ति के पास आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस भी बोलती कि मुझे लगा नहीं था कि हमारे किंगडम में कोई ऐसी जगह भी होगी, तो किसी की ग्रेव भी है, मुझे पता नहीं था। मेन कैरेक्टर भी उन स्टोन यानी मूर्ति को देखते हुए बोलता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मगर मुझे लगता है कि यहाँ पर ढेर सारे बड़े बड़े लोग भी रहे होंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नॉर्मल के हिसाब से देखा जाए जो कॉफिन है, कॉफिन में ढेर सारे ऑर्गन हो सकते वो भी खतरनाक। प्रिंसेस रहती है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और वो भी उस कॉफिन को ओपन कर देती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे पागल लड़की तूने फिर से इसे भी ओपन कर दिया। प्रिंसेस भी हंसते हुए बोलती है वैसे भी जो नॉवल में लिखा रहता है वो सब कुछ झूठ रहता है, वो बिल्कुल सच नहीं रहता है कि उस कॉफिन में एक बहुत ज्यादा सुंदर लड़की की डेड बॉडी होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है देखो ये कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है। प्रिंसेस रहती है उसे भी जलन होती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि ये लड़की मेरे मुकाबले क्या ही कर सकती है और वैसे भी मैं इससे लाख गुना सुंदर हूँ। मेन कैरेक्टर भी उस लड़की का फेस देखता है और बोलता है कि इसका फेस तो बहुत ज्यादा सैड लग रहा है।
लगता है कि उसके पास कुछ तो बताने के लिए था। प्रिंसेस रहती वो भी बोलती कि देखो मेरे को एक ट्रेजर मिला है। तभी देखते जो उस लड़की के ऊपर जो एक मोती रहता है वो भी उठा लेती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि साली लड़की तुम मरवाएगी। तो उसके आसपास जो स्टोन से बने हुए मूर्ति रहते हैं वो भी जिंदा होने लगते हैं। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि अरे मैंने बोला था कि तुम्हें उस मोती को बिल्कुल भी नहीं छूना है। अब देखो ये स्टोन भी जिंदा हो चुके हैं। मेरे को तुम्हारी जैसे कैसे टीममेट मिल गई। बोलती कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा हो जाएंगे। तो वो भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है प्रिंसेस से कि प्रिंसेस तुम पीछे हट जाओ और अपने स्वॉर्ड से जो मूर्ति का जो स्वॉर्ड है उसे रोक लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि जो ये मूर्ति है इसका मैंने अटैक रोका और प्लस मैंने इसके ऊपर भी अटैक किया मगर इसके ऊपर कोई भी क्रैक नहीं आया। जो आसपास की जो मूर्ति रहती है वो भी आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि चलो यहाँ से भागो। तो प्रिंसेस रहती है वो बोलती कि तुम्हें पता भी है मैंने वो आइटम बड़े मुश्किल से ले लिया था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सारी झूठ मत बोल। मेन कैरेक्टर भी दरवाजे के पास पहुंच जाता मगर देखते हो जो स्टोन वाले जो मूर्ति रहते वो भी अटैक कर देते हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता और साइड से जो दरवाजे रहते वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को स्पेस की जगह पर पाता है। पता रह जाता है कि नहीं यार दरवाजा टूट गया। जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो भी बोलती कि मैं इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती हूँ। इधर शायद से थोड़ा सा ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि कैप्टर स्टार्टर दिया हुआ हमारे यमराज ने मगर शायद से यमराज ने हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम दिया होगा। मेन कैरेक्टर भी अचानक से जेट पैड निकाल लेता शायद से सिस्टम से और वहां पर उड़ने लगता। तभी प्रिंसेस भी बोलती है कि अरे हम तो उड़ रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि फाइनली हम लोग इनसे छुटकारा पा गए हैं। तभी जो प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि तुम्हें तो समझ में आ जाना चाहिए कि तुम लोग हमें कभी भी पकड़ नहीं सकते और ना तुम कभी भी हमें मार सकते हो। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि तुमने सही बोला है मूर्ति के बच्चों आज तुम देखोगे मेरा साइंस का पावर। इतना बोल के वो भी एक कैनन निकाल लेता है मूर्ति के ऊपर चला देता है जो जाकर कैनन मूर्ति को लगता है और मूर्ति सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है वहीं पर। जो प्रिंसेस रहती है वो भी बोलती है कि मेन कैरेक्टर ये कैसा वेपन है। ये वेपन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये वेपन मैंने अपने होम टाउन में बनाया था और इस वेपन का नाम है कैनन। वहाँ पर किसी की आवाज आती है और हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी एकदम शॉक हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कौन बोल रहा है। फिर से वही आवाज आती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुमने मेरी ढेर सारी मूर्तियों को तुमने हरा दिया। लगता है कि तुम वही इंसान हो जिसका मेरे को इंतजार था। कि जो कॉफिन में जो लड़की रहती वो भी बाहर आ जाती कॉफिन से। जो लड़की रहती वो भी बोलती कि अजनबी लोग क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहोगे। ये बोलती है कि मैं सिल्वर मून गॉड हूँ और जो 9 कलर जो गॉड है उनमें से एक गॉड हूँ। सन गॉड की लवर हूँ। मेरे 7 भाई हुआ करते थे वो भी जो हु किंगडम यानी जो गोल्डन हु किंगडम है उसकी प्रोटेक्शन किया करते थे। किंगडम में वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी। जो दुश्मन वो भी हमारे किंगडम में अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे और मैं भी लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ गई थी। लवर था उसने मुझे धोखा दिया और पीछे से मेरे अटैक कर दिया। मुझे बहुत ज्यादा चोट लगा। रास्ते बचाते कैसे भी करके इस केव में आ गई थी क्योंकि मैं अब मरने वाली थी। इसीलिए मैंने इस केव को बनाया और मैंने अपनी जितनी भी पावर थी मैंने सारी पावर को इकट्ठा कर दी थी इस मोती में। एक बंदे का मैं वेट करने लगी कोई बंदा आए जो कि मेरा बदला ले सके। भी बोलती है कि जो 9 कलर के जो गॉड है उनके बारे में और भी ढेर सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। कैरेक्टर भी मन में सोचते हुए बोलता है कि इस दुनिया का जो सन गॉड है वो भी बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि उसने तुम्हें क्यों मारा। तभी जो प्रिंसेस रहती है वो भी बोलती है कि हाँ वो तो तुम्हारा लवर था उसने ऐसा क्यों किया। सिल्वर मून की जो बॉडी रहती है वो भी डिसअपियर होने लगती है और बोलती है कि मेरे बदला लेने में मदद करो और जो मेरी पावर यानी जो ये मोती है इसे स्वीकार करो। मेन कैरेक्टर भी उस मोती को ले लेता है। जैसे उस मोती को लेता वैसे उसके हाथ में एक स्वॉर्ड आ जाता है। रहती वो भी उस स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है कि जो सिल्वर मून का जो लेजेंडरी जो स्वॉर्ड है ये तो उनका है में मिल चुका है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ ये स्वॉर्ड तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सिल्वर मून गॉडेस चिंता मत करो मैं तुम्हारा बदला जरूर ले लूंगा और जो तुम्हारे दुश्मन है उसे भी मार डालूंगा। इनका टू कराता कुछ टाइम बाद को जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर और प्रिंसेस भी आ जाते हैं वापस। तभी जो प्रिंसेस की जो गार्ड रहती है वो भी बोलती है कि प्रिंसेस आप वापस आ गई। वहाँ पर ढेर सारे किलर की डेड बॉडी पड़ी रहती है। मेन कैरेक्टर भी गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या। गार्ड्स भी बोलते हैं कि ढेर सारे यहाँ पर किलर आए और प्रिंसेस के पता हमसे पूछने लगे बोलने लगे कि प्रिंसेस को हमारे हवाले कर दो। में ये तीनों लुटेरे भी आ गया और उन किलर को वहीं पर मार डाला। तीनों में से जो बड़ा भाई रहता वो भी आता हमारे मेन कैरेक्टर के पास और बोलता है कि बॉस बस ये छोटे मोटे किलर थे मारना बायां हाथ का मेरा खेल है। मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि लगता है जो प्रिंसेस का जो लोकेशन है वो सभी बंदों को पता चल चुका है। करेंगे आज हम यहीं पर आराम करेंगे जैसे कल सुबह होगा वैसे ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। बंदे भी बोलते हैं कि ठीक है। ये वीडियो यहीं पे खत्म हो तो वीडियो में ना तो लाइक करो चैनल में ना सब्सक्राइब करो। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय।